नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार, आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त विषय पर चर्चा की जाएगी। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप सबको मिल सकें। कल हम लोगों ने चर्चा किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास क्या रहा है, वो क्यों अस्तित्व में आया और कब आया, इसकी डिटेल चर्चा कल के सेशन में हो चुकी है। और यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रशासनिक तंत्र है जो पूरे विश्व की समस्याओं के ऊपर जो प्रशासन संबंधी हैं उस पर गौर करता है, उस पर ध्यान रखता है। सेम उसी प्रकार से एक प्रशासनिक इकाई के अलावा भी हम सबको अपने जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने मूल्यों के लिए, आमदनी के लिए कुछ ना कुछ व्यापार बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, देश स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय पे हो। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किस प्रकार से हो, उसमें क्या अच्छाइयाँ रहें और जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को ग्लोबली किया जाए, पूरे विश्व के स्तर पर फैलाया जाए। तो उसी को सोचते हुए जब आवश्यकता महसूस की गई तो उस समय विश्व व्यापार संगठन नाम की एक संस्था बनाई गई और उस संस्था के द्वारा पूरे दुनिया के जो देश हैं वो इकट्ठा होकर के अपने ट्रेड को करने के लिए संगठन को स्थापित करते हैं। तो आज चर्चा इसी पर होगी। आप सब लोग थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानते सब लोग हैं, चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी टाइप का सिलेबस सिस्टम कह सकते हैं आप, कि जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा गंभीरता से सुनना है। तो सुनिए आज के सेशन में विश्व व्यापार संगठन के बारे में। आप देखिए कि विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये कोई दुनिया का है, किसी देश या किसी राज्य का नहीं है। अब बात आ जाती है कि इसकी आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी, ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों ये बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन व्यापार में उदारीकरण लाने के लिए, उदारीकरण मतलब हमें समझना होगा कि उदारीकरण क्या है। हम बहुत जगह पे उदारीकरण की बातें करते हैं, उदारीकरण ये है, उदारीकरण वो है। उदारीकरण वाकई में है क्या? उदारीकरण जो है एक ऐसा चीज है, एक ऐसे सिस्टम है जिसके द्वारा जो है, जो आपके कार्य चल रहे हैं, जिस पे आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ ढीली दी जाए, उसके नियंत्रण को जो है, जो उसके अंदर टाइटनेस है उसको कम करके उसमें ढीला किया जाए, और जिससे आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा हो। मतलब कि जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको किसी एग्जाम में पास करने के लिए तमाम प्रकार की कंडीशन रख दी जाए, टफ से टफेस्ट एग्जाम किए जाए, उसमें क्या हो कि बहुत कम लोग ही इन्वॉल्व हो पाए, लेकिन जब उसी के अंदर थोड़ा सा लिबरल करके, थोड़ी सी ढिलाई दे करके कि हाँ ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और उसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करें और उसमें से जो उस कंडीशन को पूरी करे उसमें आसानी से प्रवेश कर सके, ये एक सिंपल समझने का तरीका है, ये उदारीकरण है। तो आप समझ लीजिए कि उदारीकरण वो चीज है जिसमें जो नियम हो, जो कानून है, थोड़ा उसमें ढिलाई की जाए, ये उदारीकरण है। और उदारीकरण के द्वारा ही जो है, जो वहाँ के आर्थिक नीतियाँ होती हैं, आर्थिक विकास की बात होती है, उसको आसानी से हम लोग अचीव करके आगे निकल जाते हैं। अगर वो ज़्यादा सख्त होते हैं तो उसमें तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसमें अन्य देश शामिल नहीं हो पाते हैं। उदारीकरण सिंपल सी ये है कि जो नियम है, जो व्यवस्था है वहाँ की, उस व्यवस्था में थोड़ा सा ढीला करके सबको एकरूपता समरूपता प्रदान करके उसको आगे लाया जाए। अब बात आ जाती है कि विकसित देशों के द्वारा यह संस्था जो बनाई गई थी, इसमें तकरीबन सभी विकसित देश थे, उन्होंने ही अपने विवेक से, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के द्वारा इस संगठन को बनाने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने निर्धारित किया कि जो प्रतिष्ठित देश हैं वो शामिल हों, और प्रतिष्ठित देश जब शामिल होंगे तो छोटे मोटे देश उसमें शामिल हो जाएंगे और हम लोग जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जुड़ जाएंगे। अब आ जाती है कि इसकी
कब इसको जो है संचालन में लाया गया? 1 जनवरी 1995 यानी 1995 में ये बनकर तैयार हुआ। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करते हैं वो है मार्केस सहमति, मतलब मार्केस एग्रीमेंट जो है 1994 में एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत जो है फिर इस पे काम किया गया है। अब इस पे हम ध्यान देंगे कि मार्केस जो है जो एग्रीमेंट है उसमें क्या चीजें थी। मुक्त व्यापार के लक्ष्य जैसे उसके अंदर में उनको स्तर की वृद्धि की जाए, यानी मुक्त व्यापार जो था, ओपन ट्रेड था, उसमें जो है उसको इंक्रीज किया जाए, मतलब उसको खुले स्तर पर व्यापार किया जाए, उसके अंदर कहीं पर भी बंदिशें न डाली जाए, ज्यादा रूल रेगुलेशन न बनाया जाए। सेकेंडरी था जो है पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो, यानी बेरोजगार जो लोग थे, जो छोटे मोटे देश थे, जिनको ये लगता था कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको भी कुछ रोजगार की गारंटी हो, यदि वो कुछ उसमें इन्वेस्ट करें तो उनको भी जो प्रॉफिट मिले, वास्तविक आय जो है वो थोड़ी सी निश्चित हो कि आपने अगर 10 रुपया खर्च किया है तो तकरीबन 12 रुपया आपको मिलेगा, मतलब लॉस की स्थिति ना हो। इस प्रकार से जो है इसमें मार्केस जो सहमति थी उसमें इन बातों को शामिल करके यह जो है समझौता बनाया गया था। अब एक बात आ जाती है कि ये जो है कब से शुरू हुआ था? हमारा देश जब आजाद नहीं था तब ही इसके बारे में जो है एक परिकल्पना बना ली गई थी 1948 में, जिसको हम इस नाम जानते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको ये कह सकते हैं कि सामान्य सहमति पर शुल्क और व्यापार। पर शुल्क जो कोई भी शुल्क है उसके ऊपर जो फी लगती है, जो फीस लगती है उसके लिए पर शुल्क, और व्यापार के लिए एक एग्रीमेंट 1948 में तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया, उसी समय से ये जो चलन में आ गया था। और अब आगे देखते हैं कि ये है कितना बड़ा, दुनिया का जो है आर्थिक रूप से इसको देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक मंच है। WTO जो है दुनिया के सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, जिसकी राजधानी जो है ये जेनेवा राजधानी है स्विट्जरलैंड की, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसमें 164 देश जुड़ चुके हैं जो कि अस्थायी सदस्यता लिए हैं, और इसमें जो है पर्यवेक्षक के तौर पर अभी जो है 23 कंट्री ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशन में हैं। आने वाले समय में ये भी जुड़ेंगे इसके अंदर। इसमें जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या महानिदेशक कह सकते हैं, इसकी जो महानिदेशक हैं वो इस समय है नगोजी ओकोंजो आईबीएला। ये जो है समझिए थोड़ा सा, ये नागोजी ओकोंजो आईबीएला जो है ये, एक मिनट देखते हैं, ये जो है नाइजीरियन अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। मौके पे ये WTO की जो है महानिदेशक है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये समझने का प्रयास करिए कि WTO पूरे विश्व के स्तर को, पूरे विश्व स्तर पे एक व्यापार का संगठन है, एक व्यापार का मंच है, जहां पर व्यापारिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, और इसमें जो है सभी देश तकरीबन शामिल होते हैं। साल में एक बार इकट्ठा होकर के एक मंच के ऊपर सब लोग जो है अपने नीतियों की बात करते हैं कि हमारे देश की ट्रेड पॉलिसी ये है, व्यापार पॉलिसी है, हमारे देश की है, और उसमें से अच्छी चीजों को एडॉप्ट करके पूरे दुनिया के व्यापार में लागू किया जाता है। इस प्रकार से आप आज देखें कि WTO जो है किस प्रकार कार्य करता है, उसके नियम कानून क्या है। और आप अच्छा एक और ध्यान दीजिए आप सब, इसमें जो भाषा जो चलती है वहां पर इस भाषा को मान्यता दी गई है, उसमें अंग्रेजी है, उसके बाद फ्रांसीसी है, और उसके बाद स्पेनिश है।
ये 3 भाषाओं के अंतर्गत इसमें कार्य होता है प्रमुखता के साथ। इसमें अंग्रेजी जो है विश्व स्तर पर काम किया जाता है। तो हमारा देश भारत जो है इसमें जब 1948 में इस पे प्रावधान बना हुआ था, तब से इसका सदस्य बन चुका था। और 1 जनवरी 1995 को अस्थायी सदस्य के रूप में भारत इसमें कार्यरत है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लगा है। तो आज इस सेशन में आप सब लोग समझे कि WTO क्या है, कैसे कार्य करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग समझे होंगे, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियो को एक बार और देखिएगा तो WTO के बारे में काफी चीज क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको शेयर करेंगे, सबको जो है फैलाइए, जिससे सब लोग इसको सुन सकें और इससे नॉलेज प्राप्त कर सकें। और हमारे जो चैनल है एक्स आर्मी महेश नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।